पुनीत का पहले लेता हूं मैं प्रश्न कि कार्यक्रम के अध्याय 7 में इंद्रियों की बात की गई है, भौतिक, आंतरिक एवं मानसिक। कहीं पर भी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का उल्लेख नहीं है। जिज्ञासावश प्रश्न मन में उठा है कि क्या ज्ञान मार्ग में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अथवा ये मान ले कि ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया भौतिक, आंतरिक, मानसिक इंद्रियों का स्थापना शब्द है, इसमें समाहित है। नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और आपको पता ही है, जो 5 इंद्रियां हैं जो कि जगत का ज्ञान करवाती है वो ज्ञानेन्द्रियां हैं, और जो 5 शरीर के भाग है जो कर्म करते हैं वो कर्मेंद्रियां। इन सबको मिला के भौतिक इंद्रिय कहा गया। श्रेय ने कहा, इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण कैसे लाया जा सकता है? इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं लाया जा सकता। इंद्रियों से जो अज्ञान पैदा हो रहा है वो कम किया जा सकता है। और आपको केवल इतना देख लेना है, इतना जान लेना है, इस बात का प्रमाण लेना है कि इंद्रियां जो भी बताती है वो मिथ्या है। सारे अनुभव इंद्रिय जनित मिथ्या है। जिसने ये जान लिया वो इंद्रियों के वश के बाहर है। जिसने ये मान लिया है कि इंद्रियां ही सत्य बोलती है, जो भी इंद्रियों द्वारा जाना जाता है वो पूरी तरह सत्य है, वो इंद्रियों का गुलाम है। ज्ञान से नियंत्रण आता है। बाद में इंद्रियां जो काम कर रही है उनको करने देना है, बिल्कुल सही कर रही है। समस्या इंद्रियों में नहीं है, समस्या बुद्धि में है। व्यक्ति की बुद्धि को शुद्ध कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। रमेश ने कहा, इंद्रियों में नियंत्रण कैसे करे? इस जीव को इंद्रियां ही चलाती है ना। तो इंद्रियों का दमन करके इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हो सकता, वो जीव ही गायब हो जाएगा। आप इतना कर सकते हैं कि इंद्रियों को अपना कार्य करने दीजिए, जो आवश्यक है उसको करने दीजिए, और जैसे ही अनावश्यक कर्म होने लगे तो केवल अनुभव ले लेना है, कर्म रोक देना है। तो इंद्रियों पर नियंत्रण का अर्थ ये नहीं कि इंद्रियां काम करना बंद कर दे, आपकी मर्जी से काम करे, वो उसका अर्थ ये नहीं है। इंद्रियों पर नियंत्रण का अर्थ यह है कि जो इंद्रियां कह रही है वो नहीं मानना है। इंद्रिय कह रही है कि ये हलवा है, अब 1 किलो खा लो बहुत स्वादिष्ट। नहीं, 1 कटोरी, उतने में संतुष्टि होनी चाहिए। इससे इंद्रिय भी कार्य करती है और आपका जीवन भी चलता है। तो जहां पर अति हो गई उसको रोक देना इंद्रियों पर नियंत्रण है। आपने एक पिक्चर देख ली, एक सीरियल देख लिया, 2 वीडियो देख ली, बहुत है। अभी रात भर वही चल रहा है, मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण है नहीं, हो इंद्रियां चला रही है उस व्यक्ति को, है ना। देखो देखो देखो। तो यहाँ पर बुद्धि के द्वारा ही नियंत्रण हो सकता है। आपको यहाँ तक कि अध्यात्म की भी जरूरत नहीं है। मैं कह सकता था कि साक्षी भाव से आ जाएगा, वो तो बहुत बड़ी चीज है साक्षी भाव। छोटी मोटी बुद्धि ही काफी है यहाँ पर। तो इंद्रियों के वश से निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग ही काफी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों का क्या कार्य है? तो इनका जवाब सही था कि वस्तुओं से प्रतिक्रिया करना, नाद से प्रतिक्रिया करना और उसकी अनुभूति प्रदान करना इंद्रियों का कार्य है। लेकिन एक कार्य जो है इंद्रियों का काफी महत्वपूर्ण है, जो ये बताना भूल गए, लेकिन फिर भी मैंने पूरे नंबर दिए क्योंकि इतना काफी है बताना। लेकिन एक और कार्य है इंद्रियों का जो बताना चाहिए हमें। कौन बता सकता है? इंद्रियों का एक महत्वपूर्ण कार्य है, केवल अनुभूति प्रदान करना ही नहीं, एक और कार्य है इंद्रियों का। बिल्कुल सही, मीरा का जवाब बिल्कुल सही। अनुभव सीमित करना, नाद को सीमित करती है इंद्रियां, और सीमित अनुभव होने की वजह से अर्थपूर्ण होता है अनुभव। ये इंद्रियों का कार्य है, इंद्रियों का कारण है ये, छलनी कार्य। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रज्ञा का उत्तर बिल्कुल सही। ये रमाकांत को बोलना चाहिए था। हाँ देखिए, अनुभूति प्रदान करती है लेकिन सीमित कर देती है अनुभव को इंद्रियां। आंखों से इतना ही दिखेगा, थोड़ा सा। जो वर्ण क्रम है देखिए बहुत बड़ा है, सूर्य का जो वर्ण क्रम है, स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, छोटा सा 1% भाग आंखें पकड़ती उसका। 7 रंग, 7 नाद पकड़ती, 7 आवृत्तियां पकड़ती। इसी तरह से कान है, कई ध्वनियां नहीं पकड़ता है। जैसे कुत्ते बिल्लियों को बहुत ज्यादा सुनाई देता है हमसे। नाक, वो उनकी नाक बहुत तेज होती है, हमारी नहीं होती। तो इस तरह से सीमित अनुभव होने के कारण अर्थपूर्ण होता है, और जो उत्तरजीविता के लिए जितना जरूरी है उतना ही अनुभव इंद्रियां प्रदान करती है, बाकी कुछ नहीं होता हमें अनुभव। तो ये बहुत खास बात है इंद्रियों की। लेकिन एक अच्छी बात है कि इंद्रियां अनुभव को सीमित करती है, लेकिन इंद्रियां स्वयं सीमित नहीं है। हर परत में इंद्रियां है। जैसे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, वैसे हर परत में इंद्रियां हैं।
भावनाओं की परत पर 9 इंद्रियां हैं, 9 इंद्रियां, और विचारों की परत में और है, बुद्धि की परत में और ज्यादा है। इस तरह से सूक्ष्म इंद्रियां बहुत सारी हैं। तो हम कहते हैं इंद्रियों की संख्या अनंत है, लेकिन हर इंद्रिय सीमित है। तो ये बड़ी विचित्र बात है। जितना आप नीचे जाते जाएंगे परतों में, इंद्रियां कम 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 होती जाएंगी। जिस जगत में वस्तुएं जो है, पत्थर है या मिट्टी है या पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में भी थोड़ी सी इंद्रिय होती है थोड़ी सी। प्रकाश कहाँ से आ रहा है, सूरज कहाँ है, वो जान जाते हैं, पानी कहाँ है जान जाते हैं। लेकिन जो निर्जीव वस्तु है उनमें कोई इंद्रिय नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, अनुभव ही नहीं है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं परतों में, इंद्रियों की शक्ति भी कम होती है, इंद्रियों की मात्रा भी कम होती है। बहुत सी धारणा है लोगों में कि 5 इंद्रियां होती है, नहीं, बहुत होती इंद्रियां। हमने कई गिनाई है, ये केवल एक ज्ञानी जान पाता है या योगी जान पाता है। योगी को तो और पता है, इतनी नाड़ियां हैं, उतनी नाड़ियां, हजारों ढूंढ निकाली गई हैं ये चीजें। हेमंत ने पूछा है, सभी अनुभव मिथ्या है एवं अनुभव इंद्रियों के साथ प्राप्त होते हैं जो शरीर पर निर्भर है। ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि अनुभव करता शरीर तक सीमित है? जैसे कि मूर्छा की स्थिति में केवल अंधकार होता है, कोई होश नहीं रहता, यह अनुभव करता का। तो क्योंकि इंद्रियां शरीर पर स्थित है, तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि सारे अनुभव बिना शरीर के नहीं हो सकते। और ये बात सही है, अनुभव इंद्रियों द्वारा सीमित होते हैं तभी वो अनुभव कहलाएंगे। उसके पहले केवल नाद है, नाद का अनुभव नहीं होगा। तो ये लगना स्वाभाविक है कि हाँ, शरीर के बिना तो कोई अनुभव करता है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनुभव करता और अनुभव करता के ज्ञान में भेद नहीं किया जा रहा। जब तक शरीर है, अनुभव करता का ज्ञान है। ध्यान दीजिए, शरीर नहीं तो ज्ञान नहीं, वो तो अभी भी होता है। शरीर होते हुए भी बहुत लोगों को अनुभव करता ज्ञान नहीं, और जिनको ज्ञान हुआ है वो भी भूल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, चित्त वृत्ति पर निर्भर है ज्ञान वृत्ति। तो जब तक वृत्ति है, जब तक चित्त है, तब तक मैं अनुभव करता हूं, ये ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं। लेकिन क्या ज्ञान नहीं होगा किसी को, ये कहीं पर, तो क्या अनुभव करता भी गायब हो जाएगा? इस बात पे चिंतन मनन कीजिए। क्योंकि अनुभव करता की परिभाषा है कि अस्तित्व स्वयं अनुभव कर रहा है, अस्तित्व स्वयं है, ब्रह्म स्वयं है अनुभव करता। तो क्या मूर्छा या निद्रा में जाने से वो गायब हो जाता है, अस्तित्व गायब हो जाता है? और अगर अस्तित्व ही गायब हो गया तो वापस कैसे आएगा? कौन लाता है उसको वापस? तो हाँ, ज्ञान जरूर चला जाएगा कि मैं क्या हूं, ये सब चला जाएगा मूर्छा में, निद्रा में, लेकिन वापस भी आ जाता है। और इस आने जाने का दृष्टा कहीं नहीं जाता। इस बात पे विचार कीजिए। जैसे कि इन्होंने लिखा है, केवल अंधकार होता है। उस अंधकार का तो कोई साक्षी होगा, नहीं तो आपको पता कैसे कि अंधकार होता है? वैसे अंधकार नहीं होता, ये मान्यता है कि कुछ होता है। क्यों नहीं होता अंधकार? क्योंकि स्मृति नहीं होती। देखिए, स्मरण नहीं कर सकते आप। जो घटनाएं हुई हैं मूर्छा में या निद्रा में, वो याद नहीं आती, तो अंधकार भी कैसे याद आएगा? तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो ये कहते हैं कि अनुभव का अभाव, अनुभवकर्ता का अभाव है। लेकिन इन चित्त की अवस्थाओं में स्मृति का अभाव है, ना अनुभव का, ना अनुभवकर्ता का। क्योंकि जीव की स्थिति पर अस्तित्व निर्भर नहीं है। तो ऐसे प्रश्न कौन पूछेगा जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ? वो अभी भी यही मान रहा है कि मैं शरीर हूं और अनुभव करता मेरा अनुभव करता है, जो आता जाता रहता है शरीर की अवस्थाओं बदलने से। तो हेमंत को मेरा यही सुझाव है कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान समझने का प्रयास कीजिए। क्या है वो अनुभव करता, क्या है ये जानने का प्रयास कीजिए। प्रतीत तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ज्ञान वो है जो इसके परे जाता है, जो इंद्रियां बता रही है, जो बुद्धि बता रही है, जो अज्ञान में जो बुद्धि है वो जो बोल रही है, उसको परखने के बाद ज्ञान होता है। तो यही जानने का प्रयास कीजिए कि क्या है जिसे अंधकार दिखाई देता है, क्या है जो भूलता है, क्या है जिसे याद आता है, क्या है जिसके सामने से अनुभव चले जाते हैं, और क्या है जिसके सामने अनुभव शुरू हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न इनका है कि सभी अनुभव इंद्रिय जनित अनुभव मात्र हैं, तो क्या अनुभूति अनुभव से ज्यादा मूलभूत है? अब यहाँ पे केवल शब्दों का हेरफेर है। अनुभूति का अर्थ संवेदना, अनुभूति का अर्थ हिंदी में जो हो गया है वो है इंद्रियों से जो भी मालूम पड़ता है, जो भी संवेदनाएं आती हैं इंद्रियों से, उनका अर्थ अनुभूति कहा जाता है। और संस्कृत में अनुभूति और अनुभव में इतना अधिक अंतर मुझे दिखा नहीं कहीं, जितने मैंने अभी तक अनुवाद देखे हैं। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने भी अप्रोक्ष अनुभूति शब्द उपयोग किया है,
उन्होंने अप्रोक्ष अनुभव शब्द नहीं उपयोग किया। हिंदी में क्योंकि अनुभव अधिक बड़ा शब्द है तो मैंने वो उपयोग किया है। केवल नाम अलग है। जो इंद्रियों से आ रहा है उसको हम कभी अनुभूति कह देते हैं, लेकिन है तो वो अनुभव ही एक तरह का, और कुछ नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है, तो जो देखना है वो एक अनुभूति है, लेकिन दिखाई देना तो एक अनुभव है। कानों से सुनाई दे रहा है वो एक अलग तरह की अनुभूति है, लेकिन है तो वो अनुभव। तरह तरह की अनुभूतियां हो रही है और इसलिए हम कह देते हैं कि तरह तरह के अनुभव भी हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, मैं हूं इस ज्ञान में कोई इंद्रिय जनित अनुभूति नहीं दिखती है। मैं हूं या मेरे अपने होने का ज्ञान, क्या यह भी इंद्रिय जनित अनुभूति है? इसका उत्तर बहुत आसान है कि यदि वो इंद्रिय जनित अनुभूति है तो प्रश्न आएगा कि किसको हो रही है वो अनुभूति हो किसको रही है। यदि वो अनुभव है, मेरे होने का अनुभव यदि एक अनुभव है तो वो किसको हो रहा है, और यहां पर आपको उत्तर मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होती अनुभूति मात्र है। वो क्या है जिसके कारण इंद्रियों में अनुभूति शुरू होती है? क्या है जो अनुभूति को ट्रिगर करता है, यानी जो आरंभ करता है अनुभूतियों का? तो इसका उत्तर भी बड़ा आसान है कि नाद के कारण इंद्रियों में प्रतिक्रिया होती है और उस प्रतिक्रिया से अनुभूतियां या अनुभव बनते हैं। तो सभी अनुभवों का कारण एक ही है, वो है नाद। और ये सब नाम है, अनुभूति और दृष्टि और श्रवण, सुनना, ये सब नाम है उन तरह तरह की नाद के अनुभवों का। इसी तरह से सिर दर्द होना, शरीर में कहीं दर्द होना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब भी अनुभूतियां हैं, शारीरिक अनुभूतियां हैं, लेकिन है वो नाद ही। इसी तरह से भावनाएं, विचार, वासनाएं, ये सब नाद है, लेकिन अलग तरह की अनुभूति कहलाती है और कुछ नहीं। तो नाद एक तरह का बदलाव है। एक बदलाव दूसरे बदलाव को शुरू करता है, एक बदलाव दूसरे बदलाव का कारण है। हमें नाद का कभी अनुभव नहीं होगा, हमें केवल जो इंद्रियों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि ये ऐसा नाद है, ये वैसा नाद है, उसी का अनुभव होता है, और वो अनुभूतियों के रूप में होता है या फिर तन मात्राओं के रूप में होता है। उसके लिए एक और शब्द है तन मात्रा। तो अंत में जो अनुभव होता है वो तन मात्रा का होता है। यदि आप सांख्य की दृष्टि से देखें तो आपने ऐसा लिखा है कि इंद्रियों में अनुभूति शुरू होती है। वो क्या है जिसके कारण इंद्रियों में अनुभूति शुरू होती है? इंद्रियों में अनुभूति नहीं होती, इंद्रियों द्वारा अनुभूति होती। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अनुभूति अनुभव कर्ता में ही होगी हमेशा। जो उसको ग्रहण करता है अंत में वो अनुभव करता ही है। इंद्रियों को कुछ अनुभूति नहीं होती, इंद्रियों में भी कुछ अनुभूति नहीं होती। आप इतना कह सकते हैं कि इंद्रियों द्वारा अनुभूतियां हो रही है, इंद्रियों द्वारा अनुभव हो रहे हैं, या कभी कभी हम संक्षेप में कह देते हैं कि इंद्रियों के अनुभव हो रहे हैं। जो भी अनुभव है, चाहे कोई भी अवस्था हो, जागृत हो, स्वप्न हो, सूक्ष्म हो, इंद्रियों के अनुभव हो रहे हैं, ऐसा कह देते हैं। इंद्रियों में अनुभूति नहीं होती। कौन सी इंद्रिया सत्य दर्शाती है? बिल्कुल सही उत्तर है, कोई नहीं। इंद्रियों का कार्य सत्य दर्शाना नहीं है, जीव को जीवित रखना है। सत्य तो है नहीं, वो क्या दर्शाएंगे? कोई अनुभव सत्य नहीं है, इसलिए वो सत्य नहीं दर्शा सकती इंद्रियां। यही उसका उत्तर होगा। कुछ है नहीं अस्तित्व में दिखाने का, इसलिए कल्पना। और जो जीवित है वो भी कल्पना है। बड़ी विचित्र बात है। वंदना ने पूछा है, क्या इंद्रियों की शक्ति का विकास अपने विषय की सीमा के बाहर भी किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता है। जैसा कि किसी वीडियो में बताया गया कार्यक्रम के कि इसकी सीमा नहीं है, इंद्रियों की सीमा नहीं है। क्या हुआ है कि उत्तर जीविता के लिए, अर्थात जीवित रहने के लिए जो आवश्यक है उतने में ही बंध गई है वो इंद्रियां। और यदि जो इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियधारी जो है, वो चाहे, उसकी इच्छा, उसका संकल्प हो, तो वो इंद्रियों को इन सीमाओं से मुक्त कर सकता है। खास तौर से जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उनमें अधिक संभावना है। जो स्थूल है वो तो बहुत समय लगाएंगी, शायद तब तक मृत्यु भी हो जाए जब तक कि उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो, उसमें उसकी शक्ति बढ़े, लेकिन संभव है। जैसे आप देख ही सकते हैं, जो संगीतकार है उसके कान एक विशेष प्रकार के हैं जो संगीत नहीं जानता उसकी तुलना में। उसको सुर पहचान में आता है, उसको लय पहचान में आती है, उसको बारीक से बारीक गलती पहचान में आती है, क्योंकि इंद्रियों की सीमा बढ़ गई है, कानों की सीमा बढ़ा दी उसने। उस तरह घट भी सकती है, जो सभी को पता होगा। आंखों का भी ऐसे ही है। जितना आप प्रयास करेंगे, जितनी साधना करेंगे, उतनी अच्छी की जा सकती है इंद्रियां। जैसे शरीर वैसे ही इंद्रियां, और ऐसे ही सभी नाद रचनाएं, उनको पूर्ण किया जा सकता है, उनको
अच्छा किया जा सकता है, उसमें सीमा नहीं है। लेकिन हाँ, भौतिक में बहुत धीरे होगा, कभी कभी संभव भी नहीं होता। जो अभौतिक है, पराभौतिक है, उसमें जल्दी होगा। सूक्ष्म इंद्रियां कुछ भी पकड़ सकती हैं। प्रश्न नंबर 2, बाहरी इंद्रियों से प्राप्त संकेत स्नायु तंत्र के द्वारा विद्युत तरंग के रूप में संचारित होकर संवेदना के रूप में परिवर्तित होकर अनुभूति या अनुभव में जाने जाते हैं। क्या ये सही समझ है? ये समझ परिकल्पना है। इसको हम विज्ञान में मॉडल कहेंगे। एक प्रतिकृति है कि मैंने देखने का प्रयास किया है कि हो क्या रहा है, और क्या हो रहा है ये समझने के लिए, ये जो अनुभव की क्रिया है वो समझने के लिए मैंने इसका मॉडल बना दिया है। अब ये मॉडल कहता है कि नाद है, सब कुछ नाद है, और नाद एक जगह से शुरू होता है। इंद्रिय नाद है, विशेष नाद रचना है जो पकड़ती है उस नाद को, फिर वो इस तरह से उस पर कुछ और वृत्तियां काम करती है, मशीन में से, फैक्ट्री में से जाता है वो सारा, और अंत में उसका अनुभव बन जाता है स्मृति में, जैसे ही वो जमा होता है। ये मॉडल है, ये परिकल्पना है। और ये क्यों की है हमने? क्योंकि इससे बड़ा आसान हो जाता है समझना कि हो क्या रहा है। ये तंत्र विज्ञान में बड़ा काम आता है कि मुझे ये अनुभव हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे कौन सा नाद है, आप ढूंढने जाते हैं। अब आप एक मंत्र बनाकर उस नाद को परिवर्तित कर सकते हैं, इससे आपका अनुभव बदल सकता है। तो ये तांत्रिकों ने खोजा हुआ है, ये मॉडल नया नहीं है कुछ इसमें। हमको लगता है ये आधुनिक विज्ञान, ऐसा कुछ नहीं है। बस भाषा अलग है, वो भाषा लुप्त हो गई है जो उन्होंने खोजी थी, हमने उसको दोबारा खोजा है। तो ये आपकी समझ बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि ये मनगढ़ंत है। ये जो मॉडल बनाया गया है इसके पीछे कुछ प्रायोगिक कारण है, कोई व्यवहारिक कारण है कि ऐसा मॉडल बनाया गया। ना आपको इंद्रियां दिखेंगी, ना आपको नाद दिखेगा, ना ये सारी प्रक्रिया दिखेगी चलती हुई, कुछ नहीं दिखेगा। विचित्र से अनुभव छाया चित्र आते जाते दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। ये जो माया है ये जान लें और वो सत्य है। आपने जान लिया कि ये केवल छाया चल रही है किसी तरह की, ये ज्ञान है। क्योंकि आप माया के ज्ञान में है। अभी ये जो भाग नंबर 9 पर आप प्रश्न कर रहे हैं, शरीर, कोश और इंद्रियां, ध्यान रखिए पूरी तरह से माया के ज्ञान के अंदर आता है, अर्थात विज्ञान के अंदर। हमने अभी अभी विज्ञान पर मनन किया है, वो आप देख सकते हैं कि विज्ञान के अंदर क्या आता है। तो यहाँ पर केवल मान्यताएं, केवल मॉडल, केवल इस तरह के परिकल्पनाएं हैं। इनको समझना बहुत आवश्यक है, और ये ज्ञान होना, ये संपूर्ण चेतना होना भी आवश्यक है कि ये सब मिथ्या है। ये जो मैंने कहा विद्युत तरंगे और नाद और ये सब समझने के लिए कहा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है अस्तित्व में। प्रश्न नंबर 3, आंतरिक इंद्रियां मानसिक इंद्रियों में बदल जाती है। आंतरिक इंद्रियों और मानसिक इंद्रियों में क्या भेद है? भेद कार्य प्रणाली का है कि वो करती क्या है, इस आधार पर हमने भेद किया है। जैसे जो स्थूल इंद्रियां हैं उनका काम है जगत का अनुभव देना। आंतरिक इंद्रियां यानी शरीर के अंदर के जो इंद्रियां हैं उनका कार्य है शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसका ज्ञान देना। भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द होता है, ये वो, शरीर की स्थिति में है, लेटा है कि बैठा है कि उल्टा खड़ा है, ये सब, गिरा है कि उठा है, ये सब जो आंतरिक इंद्रियां हमें बताती। मानसिक इंद्रियों का काम है कि मानसिक घटनाओं का ज्ञान देना। मेरी क्या भावना चल रही है, मेरे क्या विचार चल रहे हैं, मेरी क्या कल्पना चल रही है, क्या स्वप्न चल रहे हैं, ये सब इंद्रियां जो है मानसिक इंद्रियां हैं। इसके बाद भी इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां और पता नहीं क्या क्या है जिन तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपने पूछा है कि फिर भेद क्या है, भेद क्या कार्य करती है, वो यही है। लेकिन जो रचना है वो एक ही है, रचना निरंतर चलती है। और जैसा कि मैंने कहा कि आंतरिक मानसिक में बदलता है, मानसिक सूक्ष्म में। ये ठीक उल्टा होगा, विकास क्रम में ठीक उल्टा हुआ है कि सूक्ष्म मानसिक में बदला, मानसिक आंतरिक में बदला और आंतरिक स्थूल में बदला। ये उल्टा हुआ है विकास क्रम में। लेकिन इतना विस्तार में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि ये तो पहला सबक है, आपको चैप्टर 1 पर है आप माया के। इतना समझ लें आप कि एक रचना है जिसने रूप लिए हैं, स्थूल होती गई वो रचना, और वो वही इंद्री जो सूक्ष्म दृश्य दिखाती है, वही इंद्री स्थूल होकर आपको जगत के दृश्य दिखा रही है। इतना समझ लें आप, अभी इतना ही समझ लें। यदि आप जो परोसा गया है उससे अधिक खाने का प्रयास करेंगे तो फिर चबा नहीं पाएंगे, उसको पचा नहीं पाएंगे। इसलिए जो दिया जाता है धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। शशांक ने लिखा है, इंद्रियां नाद के साथ प्रतिक्रिया कर तन्मात्राओं का निर्माण करती हैं एवं
उसका अनुभव होता है, परंतु इस प्रतिक्रिया से अनुभव तो अनंत प्रकार के बन सकते थे। फिर क्यों हमें एक विशेष अनुभव हो रहा है? क्या यह कहना सही होगा कि उत्तरजीविता के लिए यही है, इसी प्रकार का अनुभव आवश्यक है, इसलिए यही अनुभव बनाए जा रहे हैं? चित्त की रचना की वजह से जो संभव है वही अनुभव होंगे। यदि उसकी रचना बदल दी जाए तो वही इंद्रियां होते हुए भी अनुभव अलग हो सकता है, उसकी तन्मात्रा अलग बन सकती है, क्योंकि ये बात चित्त की रचना में निहित है। मतलब उस पर निर्भर है चित्त की रचना कैसे हुई है, कि क्या अनुभव होगा, किस तरह की इंद्रिय से क्या अनुभव होगा। वो इंद्रियों की रचना चित्त की रचना पर निर्भर है। तो आपने कहा कि अनंत प्रकार के बन सकते थे। हाँ, क्योंकि चित्त की रचना अनंत प्रकार से हो सकती है, जो कि सभी जानते होंगे। सभी जीवों में चित्त अलग अलग है, उनकी रचना अलग हुई है, उनकी परतें अलग अलग है, उनकी प्रक्रियाएं अलग हैं। यहाँ तक कि दो मनुष्यों में भी भिन्नता है, उनके चित्त में भी, उनकी रचना में भिन्नता है। किसी किसी मनुष्य को आपने देखा होगा दो तरह के लाल रंगों में भेद नहीं कर सकता हो। उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दो अलग अलग तरह के लाल रंग दिखाएं जो भेद नहीं होता उससे। जबकि जो चित्रकार है, जो ये रंगों को बहुत अच्छे से जानता है, जरा सा उसमें भेद हो तो भी पकड़ लेता है। क्यों है ऐसा? दोनों के चित्त का निर्माण थोड़ा थोड़ा अलग हुआ है। इसी तरह से जो संगीतकार है, आप आधा सुर भी भटके गाते हुए आधा सुर भी हट गया, वो संगीतकार पकड़ सकता है, आम जनता नहीं। आम जनता के लिए वो गाना गाना है, वो वैसा ही है, ठीक वैसा ही है जैसे हर बार गाया जाता है। इसी तरह से जो तबला वादक है, आधी ताल भी बदले आधे घंटे बजाने के बाद थोड़ा सा भी उसमें परिवर्तन हो उस ताल में, वो तबला वादक पकड़ लेता है, वो गुरु पकड़ लेता है, आम व्यक्ति नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो साधना करते करते संगीत की या जो भी साधना करता है, वो इतना संवेदनशील हो गया है, वो चित्त, वो मन, वो रचना, कि अब छोटी से छोटी भेद भी पकड़ लेता है। इसलिए हम उसको गुरु नाम से बुलाते हैं, क्योंकि अब वो अलग हो गया है, उसमें वो कच्चापन नहीं है जो शिष्य में होता है। तो उत्तरजीविता से भी संबंध है, लेकिन उत्तरजीविता के ऊपर भी पहुंचा जा सकता है। जितना प्रकृति ने बना दिया ठीक है, अब इतने ही अनुभव होंगे, लेकिन आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसको थोड़ा सा और आगे ले जा सकते हैं। अब इसका संगीत में उपयोग है, चित्रकारी में उपयोग है, बहुत से और कलाओं में उपयोग है, विज्ञान में, गणित में उपयोग है, लेकिन आध्यात्म में कोई उपयोग नहीं है। जो भी अनुभव बनाए जा रहे हैं, चाहे ऐसा अनुभव हो, चाहे वैसा अनुभव हो, चाहे टेढ़ा अनुभव हो, चाहे मेढ़ा अनुभव हो, आपको एक ही चीज जाननी है अनुभव के बारे में, कि वो सब मिथ्या है। कितने भी प्रकार के बना लें, वो अनुभव सब मिथ्या है। पवन ने भी वही उत्तर दिया है। मुझे लगता है चित्त पर निर्भर करता है, सभी चित्त पूरी तरह से अलग अलग है। मुमताज लिखा है, ऐसा स्मृति कारण होता है, अलग अलग चित्त की परतों की अलग अलग स्मृति है, और वो उसी के अनुरूप स्पंदन को पकड़ती है। ये बात भी काफी हद तक सही है। तो हमारे चित्त की कोई वैसी सीमा नहीं है, जो प्रकृति ने तय कर रखी है उसके बाहर जाया जा सकता है। तो ये कहेंगे नहीं, मेरे शरीर की तो इंद्रियां वैसी है, मैं कितना भी प्रयास कर लूं, शारीरिक इंद्रियां वो जो देती है अनुभव, उससे थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा सा परिष्कृत हो जाता है, थोड़ा गहरा हो जाता है, तेज हो जाता है, लेकिन होता तो वही है। तो ऐसे लोगों के लिए या ऐसे साधकों के लिए जिनकी रुचि है, उनको सूक्ष्म अवस्था का प्रयोग करना चाहिए। वहां पे इंद्रियों की सीमा टूट जाती है, नए नए अनुभव होते हैं, और जब आप जागृत अवस्था में आते हैं तो वो क्योंकि इस स्मृति में फिट नहीं हो सकते वो अनुभव, इसलिए उनकी जो प्रतिलिपि नहीं बनती। यहाँ पे जागृत अवस्था में वो जो सूक्ष्म अनुभव है वो दिखाई नहीं पड़ता, भूल जाते हैं हम उनको। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि सूक्ष्म अवस्था में जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सभी लोग जाते हैं सूक्ष्म अवस्था में। जैसे ही आपकी स्वप्न अवस्था अंत होती है, सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है स्वप्न शरीर से और भौतिक शरीर से, कहीं दूर चला जाता है। सभी के साथ होता है ऐसा, ये प्राकृतिक है। अब लोग मानते नहीं है बात को, क्यों? क्योंकि वो अनुभव बड़ी विचित्र तरह के इंद्रियों के द्वारा हो रहे हैं, और जिनका कोई संबंध नहीं, फिट नहीं हो सकता वो अनुभव इधर जागृति में, इसीलिए वो स्मृति पुल नहीं बनता,
जो सूक्ष्म अवस्था से जागृति में आने के बाद बनना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि मेरी सूक्ष्म अवस्था थी। हम पिछली बार ये बात कर रहे थे कि अवस्था में जो निरंतरता है वो स्मृति के कारण होती है। तो क्योंकि जागृत स्मृति में वो रचनाएं बैठ नहीं पाती, उनका फॉर्मेट बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक फाइल जो एक ही प्रोग्राम में खुलती दूसरे में नहीं खुलती। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो प्रोग्राम उसको पढ़ नहीं पाता, वो बना नहीं है, उसकी रचना वैसी नहीं हुई है। इसी तरह से हमारा चित्त भी कंप्यूटर की तरह है, उसकी रचना ये 5 इंद्रियों को पकड़ने के लिए हुई है। जागृत स्मृति की रचना, इन परतों की रचना जो जागृति में काम सक्रिय है। सूक्ष्म अवस्था में जो सक्रिय है वो वहां सब कुछ पकड़ लेती हैं वो सब, और जब अवस्था बदलती है तो जो वहां अनुभव हुआ वहीं का वहीं रह जाता है, धरा का धरा रह जाता है, वो जाएगा नहीं कहीं, वो सब कारण शरीर में छप जाता है। दूसरी बार आप जाएंगे तो ठीक वहां से शुरू हो जाता है अनुभव, सब पहचाना हुआ लगता है। वापस आएंगे जागृति में, कुछ भी नहीं, क्या हुआ था, मैं तो सो रहा था, बस तो घोड़े बेच के सो रहा था। सूक्ष्म अवस्था में नहीं, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो अंधविश्वास है। आप सुनेंगे आम जनता को यही कहते हुए, क्यों? साधना शून्य है उनकी, अध्यात्म शून्य है, तंत्र शून्य है, ज्ञान शून्य है, रुचि भी नहीं है जानने की। तो जिनकी रुचि है वो प्रयोग करें, आपकी कोई सीमा नहीं है, आपके चित्त की कोई सीमा नहीं है, इंद्रियों की कोई सीमा नहीं है, अनुभवों की कोई सीमा नहीं है, अनंत है अनंत। अब इसका क्या उपयोग है? यही जानने के लिए उपयोग है कि न प्रकृति में सीमाएं हैं, न माया में सीमाएं हैं, न मुझ में सीमाएं हैं, मैं भी अनंत हूं, न चित्त में सीमाएं हैं। जो भी है हमारा ज्ञान है। तो अज्ञान इतना है कि रुचि भी नहीं है जानने की अब लोगों में। यह हमेशा नहीं था, सबको सिखाया जाता था, सबको पता था इंद्रियां क्या है, सबको पता था जागृत स्मृति क्या है। इसके लिए बड़े बड़े महाविद्यालय विश्वविद्यालय बनाए गए थे, जो जहाँ पर की सारे पृथ्वीलोक की सारी जनता आती थी, दूर दूर देशों से आते थे लोग, और सब तोड़ फोड़ के अब तहस नहस कर दिया, वो ज्ञान भी चला गया। अब जो बचा है वो व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान है, अर्थात व्यक्ति पर निर्भर है, पूरा समाज से हट गया है वो। इसका अर्थ ये नहीं कि वो ज्ञान बचा नहीं, वो है, ज्ञान है, और करने वाले कम है, उसका उपयोग करने वाले बहुत कम है। क्योंकि 99% तो हंस देंगे, मैं ऐसा कहूंगा तो, कि आप रोज सूक्ष्म लोक की यात्रा करते हैं, हंसेंगे और कुछ नहीं करते हो। इन्होंने पूछा है, हमारे बाहरी इंद्रिय विषय में जाने से रोक कर हम ध्यान के लिए बैठते हैं, पर हमारे आंतरिक इंद्रियां और चित्त वृत्ति की प्रक्रिया का ज्ञान न होना, ये पहुंच के बाहर होने के कारण ध्यान नहीं हो पाता। ये बात मैंने सही समझी या गलत? आप बाहरी इंद्रियों को थोड़ा बहुत रोक सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते बाहरी इंद्रियों को भी। बाहरी इंद्रियों का अर्थ है दृष्टि या सुनना, सूंघना, चखना या फिर छूना। अब जब आप बैठे हैं तो शरीर कहीं न कहीं टिका होगा, जिस भी आसन पर बैठे हैं। अब आप जो छूने की प्रक्रिया है वो तो बंद नहीं कर सकते, कैसे रोकेंगे उसको? हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि आपका जो आसन है बहुत ठंडा, बहुत गर्म या इस तरह से ना हो, या इतना कठोर ना हो कि वो दर्द पैदा करे, इस तरह से थोड़ा सा रोका जा सकता है उसको। तो उसका जो बल है वो कम किया जा सकता है, ताकि हम भूल सके छूने की संज्ञा को, छूने की इंद्री को। इसी तरह से यदि आप कुछ खाए पिए नहीं 1-8 घंटे पहले ध्यान के, तो मुंह में कोई स्वाद नहीं होता, और इस तरह से उसको भी कम किया जा सकता है, लेकिन बंद नहीं होगा। इसी तरह से सूंघने की जो इंद्री है उसको भी आप पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। कोई न कोई यदि गंध है हवा में, अगरबत्ती है या कपूर या जो भी आप जलाते होंगे ध्यान के समय, वो तो रहता ही है। क्यों जलाते हैं हम? ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए। एक मधुर गंध में हम बैठना चाहते हैं, ताकि हमें कोई बीच बीच में उठना ना पड़े कि ये गंध आ रही है, वो गंध आ रही है, सब रोको, बीच बीच में उठना ना पड़े। ऐसे सुनने का हम कुछ नहीं कर सकते, उसको बंद नहीं कर सकते। हम केवल इतना कर सकते हैं कि दरवाजे खिड़कियां बंद कर सकते हैं, या ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ शांति हो। जैसे आपने देखा होगा मंदिर ऐसी जगह बनाए जाते थे जहाँ आम जनता पहुंच नहीं पाए, बहुत दूर गांव के बहुत ऊपर पहाड़ के मंदिर बनाया जाता था, या गुफा में योगी जाके बैठता था। क्यों? ताकि शोर ना हो, ताकि शांति मिले उसको। कानों को तो बंद नहीं किया जा सकता। आप उसमें रुई डाल सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो आवाज आएगी। खासतौर से जो शहरों में रहते हैं लोग, वो तो बहुत शोर में रहते हैं बेचारे, कैसे रहते हैं समझ में नहीं आता मुझे। 24 घंटे शोर रहता है वहाँ।
उसके बाद देखने का, लोग सोचते मैंने आंख बंद कर ली तो वो इंद्री रुक गई। ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि दिन में बैठे हैं तो आंखों के पीछे भी उजाला होता है, रात में बैठे हैं तो आंखों के पीछे अंधेरा होता है, आंखों पे पट्टी बांध ले तो भी दृष्टि बंद नहीं होती। केवल वस्तुएं नहीं दिखेंगी आपको, बस इतना होगा, लेकिन दृष्टि बंद नहीं होती। दृष्टि का क्षेत्र पूरी तरह सक्रिय होता है। तो आप अपने ध्यान पर ध्यान दीजिए, आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं। ऐसा संभव ही नहीं है कि इंद्रियों को रोका जा सके। यदि आप जागृत अवस्था में है तो फिर कैसा ध्यान होगा? यदि आपका ध्यान इंद्रियों के रोकने पर आधारित है तो वो ध्यान तो हमेशा असफल ही हो जाएगा। फिर ऐसा कैसा ध्यान है जो असफलता पर आधारित हो, जो इस गलत मान्यता पर आधारित हो कि इंद्रियों को रोका जा सकता है? रोका नहीं जा सकता इंद्रियों को, उनसे ध्यान हटाया जा सकता है, इतना ही संभव है। अब इन्होंने पूछा कि आंतरिक इंद्रियों क्या करूं, वो तो पहुंच के बाहर है, क्या इसके कारण मेरा ध्यान नहीं होगा? आंतरिक इंद्रियां कोई अलग नहीं है बाहरी इंद्रियों से, सबका एक ही मिलता जुलता स्वरूप है, मिलता जुलता कार्य है। कुछ न कुछ सूचना वो पहुंचाती रहती है, कुछ न कुछ अनुभव दिलवाती रहती है हमें। अब जैसे भावनाएं हैं, अब वो आंतरिक इंद्रियों की वजह से हमें पता चलती है। हमारे विचार कल्पना है आंतरिक इंद्रियों की वजह से पता चलते हैं। आंतरिक इंद्रियों और बाहरी इंद्रियों में कुछ अधिक भेद नहीं है। बाहरी इंद्रियों का सूक्ष्म रूप आंतरिक इंद्रियां है। इंद्री वही है, जब सूक्ष्म हो जाती है तो हम उसको आंतरिक कह देते हैं। इंद्रियों की सीमा अलग अलग होती है, लेकिन ऐसे आंतरिक और बाहरी कुछ नहीं होता। अंदर और बाहर का भेद नहीं है यहाँ पर, केवल अनुभव है। अनुभव ना अंदर होते हैं ना बाहर होते हैं, अनुभव होते हैं। तो यदि आपका ध्यान आंतरिक इंद्रियों को बंद करने पर ही लगता है तो फिर वो कभी नहीं होगा, वो तो असंभव हो जाएगा। तो आप पता नहीं किस तरह का ध्यान कर रहे हैं। ज्ञान मार्ग में कोई ध्यान नहीं है, ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है ध्यान की। वो ध्यान उन लोगों को दिया जाता है जो न कुछ पढ़ पाते हैं, न कुछ सुन पाते हैं, न जिनकी चेतना है, न कोई प्रयोग कर पाते हैं अच्छे से, न स्वप्न अवस्था के प्रयोग कर पा रहे हैं, न सूक्ष्म अवस्था के। उनको ध्यान सिखाया जाता है और मैंने सिखाया भी है। मैंने 2 तरह का ध्यान सिखाया, समावेशी और अनन्य ध्यान। और कोई ध्यान मुझे आता भी नहीं। ऐसा कौन सा ध्यान है जो इंद्रियों को रोक के हो सकता है? कोई बताएगा मुझे? या तो हम एक इंद्री पर ध्यान दे सकते हैं, उसकी वजह से सारा ध्यान जो है बाकी इंद्रियों से छूट जाता है, सारी ऊर्जा एक इंद्री पर पहुंच जाती है। कभी कभी हम अंदर ले जाते हैं ध्यान, अर्थात जैसे मंत्र पर ध्यान ले जाते हैं जो अंदर चल रहा है, या किसी मूर्ति पर ध्यान ले जाते हैं जो हमारी कल्पना है, प्रकाश का ध्यान करते हैं, बिंदु का ध्यान करते हैं, इस तरह कुछ करते हैं ताकि इंद्रियों से ध्यान हट जाए। इंद्रियां बंद नहीं करते हम, वो असंभव है। इंद्रियां बंद नहीं होती। यहाँ तक कि नींद में भी इंद्रियां बंद नहीं होती। आप गहरी नींद में हैं, कोई दरवाजा खटखटाए, दरवाजे की घंटी बजाए, आपकी नींद खुल जाती है तुरंत। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कि इंद्रिय तो सक्रिय है, कान तो सुन रहे हैं। आप रात में सो रहे हैं, कोई लाइट जलाता है तो आपकी नींद खुल जाती है। इसका क्या अर्थ है? आंखें तो सक्रिय है, उन पर ध्यान नहीं था, बस आपका ध्यान कहीं और था। जो मैंने ध्यान के कोण का जो वीडियो बनाया था, जो चित्र बनाया था, आपने देखा होगा वो ध्यान का कोण कैसा चलता है। तो जिसको ध्यान की समझ नहीं है वो ध्यान नहीं कर पाएगा। तो पुण्य को मैं कहूंगा कि ध्यान वान छोड़ दे। अभी आप अभी ज्ञान मार्ग के पहले वीडियो पर हैं। जब हम ध्यान की बात करेंगे जिस वीडियो में, वहां पर आप ये प्रश्न दोबारा लेकर आए। अभी तो बुद्धि भटक रही है, ध्यान में चली गई है। इन्होंने एक सुझाव दिया है कि हमारे 5 इंद्रियों का अनुभव हम आसानी से देखते हैं। ज्ञान एक संयोजन में आपसे स्पर्श, गंध और स्वाद में आधारित उदाहरण छूट गया है। अब देखिए कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं छोटे से वीडियो में, 1-1.5 घंटे के। तो जो उदाहरण छूट गए हैं, मैं चाहूंगा कि आप स्वयं लिख दें अपने लेख में। वंदना ने पूछा है, सूक्ष्म इंद्रियों की सीमा कैसे तय होती है? इंद्रियां नाद को सीमित करती है, इंद्रियों की कोई सीमा नहीं है स्वयं की। इंद्रियां उस हिसाब से गढ़ी गई है जिससे कि अर्थपूर्ण अनुभव हो, जीवन के लिए उपयोगी है, जो किसी भी कार्य के लिए उपयोगी है वैसे अनुभव हो। तो जैसी आवश्यकता होती है वैसी इंद्रियां बन जाती है। और जितना स्थूल रूप होगा उतना कठिन होता है उनको बदलना। इसलिए स्थूल शरीर में इंद्रियां सीमित दिखाई पड़ती है कि इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। वहां कान सुनेंगे तो इतना ही सुनेंगे, आंखें देखेंगे तो इतना ही देखेंगे, लेकिन फिर भी बहुत उनकी सीमा बहुत है। जितना जीवित रहने के लिए उपयोगी है उससे 10-20-100 गुना अधिक जानकारी इंद्रियां देती है मनुष्य को। और जितने सूक्ष्म होगी इंद्री उतनी वो लचीली होगी, उतना वो फिट हो जाती है काम के अनुसार। तो उत्तरजीविता या उसका क्या कहते हैं,
उपयोगिता निर्धारित करती कि उनकी सीमा क्या होगी। अगर जीव के लिए कुछ और उपयोगी है, उसके जीवन के लिए या उसके विकास के लिए, तो इंद्रियां अपने आप बदलकर जो उपयोगी अनुभव है वो देने लगती है। प्रशांत ने कहा है कि इंद्रियां शरीर को स्मृति की रचनाओं के रूप में नहीं दिखाती, वह शरीर को एक वस्तु के रूप में दिखाती है। इंद्रियां इन परतों की छवियां बनाती है और इस काल्पनिक शरीर को हम छवि कहते हैं। प्रश्न एक, छवि, स्मृति और परत, इनमें क्या फर्क है? छवि जो होती है वो इंद्रियों द्वारा निर्मित होती है। जो भी आपको वस्तुएं दिखाई दे रही हैं अपने आसपास, वो छवियां हैं। नाद नहीं दिखाई देगा आपको, न स्मृति दिखाई देगी, न परत दिखाई देगी। इंद्रियां जो दिखाती है वो दिखाई देगा, और इंद्रियां हमेशा ऐसा रूप दिखाती हैं जो कि उस जीव के लिए उपयोगी होता है, उतना ही दिखता है, उतना ही ज्ञात होता है। तो इसी प्रकार शरीर भी छवि के रूप में दिखता है, और शरीर क्योंकि एक रचना है स्मृति में, तो वो एक वस्तु के रूप में दिखाई देता है जैसे बाकी वस्तुएं हैं। थोड़ी सी जटिल वस्तु है शरीर, और कुछ नहीं। हमने इसको परत क्यों कहा है? लेकिन क्योंकि एक मिलता जुलता व्यवहार दिखाई पड़ता है सभी रचनाओं का, आपस में संबंधित दिखाई देते हैं। शरीर के जो विभिन्न तंत्र है, जैसे अस्थि तंत्र हो गया आपका, मांसपेशियों के तंत्र और स्नायु तंत्र, ये सब आपस में संबंधित दिखाई देते हैं और सभी इंद्रियों के विषय है। तो उनको एक वर्ग में डालना ठीक है, तार्किक है, तो हम इसको एक परत कह देते हैं। इसी प्रकार भावनाओं की एक परत है, विचारों की परत है, और इच्छाओं की परत है, कारण शरीर आदि आदि। वृत्तियों के आधार पर या क्रियाओं के आधार पर, प्रक्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। परत कभी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बस गति है स्मृति की, और स्मृति क्या है? नाद मात्र है, जो व्यवस्थित हो गया है वो नाद है। तो नाद में प्रक्रियाएं चलती हैं, और मिलती जुलती प्रक्रियाओं को हम वर्ग में बांट देते हैं, जिसको कि परत कहते हैं। और ये प्रक्रियाएं जब अनुभव होती हैं इंद्रियों द्वारा, तो हम उसको शरीर कहते हैं। जैसे योग में या प्राचीन ग्रंथों में कोश मिलते हैं, तो जिसको हम भौतिक शरीर कहते हैं अपना, उसी को अन्नमय कोश कह दिया गया है। और जिसको हम संवेदन कहते हैं, उसको प्राणमय कोश कह दिया गया है। जिसको हम विचार, भावनाएं आदि, बुद्धि आदि कहते हैं, उसको मनोमय कोश कह दिया। इस तरह से ये शरीर की धारणा आई है, और आप जिसको शरीर समझते हैं वो शरीर नहीं है, वो चित्त की परत है, स्मृति है, नाद है। अब इंद्रियां परिवर्तनशील मिथ्या है, फिर उनके द्वारा अनुभव कैसे संभव है? इसमें इनको शून्य मिला, तो कौन बताना चाहेगा इसका उत्तर? हमने कहा है कि इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होते हैं, फिर हम ये कहते हैं उन्हें वो झूठ है इंद्रियां, तो कैसे हो सकता? फिर झूठ के माध्यम से कोई अनुभव क्यों होगा? किसी चीज को नकली कह देना, फिर वो कह देना वो काम करती है, ऐसे कैसे संभव है? जैसे आपने नई कार खरीदी है और कोई कह दे, देखिए आप कार के द्वारा यहाँ से वहां जा सकते हैं, फिर अगले दिन वो कहेगा, देखिए कार नहीं है, कार का फोटो है, नकली है, मिथ्या है, प्रतीत होती है। अब वो कार का फोटो आपको कैसे ले जा रहा है इधर उधर? हम भी ऐसा ही कह रहे हैं कि देखिए इंद्रियों के द्वारा अनुभव हो रहे हैं, लेकिन इंद्रिया ही झूठ है, तो फिर अनुभव कैसे हो सकता है इनके द्वारा? हृदयेश्वरी का इंद्रियों के माध्यम से अनुभव असत्य सिद्ध होता है। अब असत्य की बात नहीं हो रही, अब तो हम यही पूछ रहे हैं कि अनुभव जो भी असत्य सत्य जो भी है वो है कैसे? फिर वो तो बाद में आता है कि जो इंद्रियां भी अनुभव है और वो भी असत्य है। अब बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ा घुमाने वाली बात हो गई है। तो दोनों तरफ से बोल रहे हैं, मतलब सुवेद ने कहा नकारात्मक प्रमाण मिलता है। नहीं, प्रश्न का उत्तर नहीं है। राहुल ने कहा अनुभव केवल अनुभवकर्ता को होता है, इंद्रियां केवल सीमित कर रही हैं। हाँ, आपको आधे नंबर मिल सकते हैं इस बात पे, आपने जो बोला है। मानस ने कहा माया ही है, फिर माया का ज्ञान कैसे करवा देती माया को कैसे दिखा सकती माया? वो तो नकली है। पारुल ने पूछा ध्यान का सार साक्षी भाव है क्या? हाँ, साक्षी भाव ही महत्वपूर्ण है। ध्यान उस तक पहुंचने की सीढ़ी है। अगर आप ध्यान विषयों से हटा देंगे तो साक्षी पे आ जाएगा। तो हाँ, सार साक्षी भाव है, साधन ध्यान है, ऐसा कह सकते हैं। जिनका ध्यान नहीं लगता, ध्यान भटक रहा है, उनको थोड़ा अनुशासित करवाया जाता है, अंत में उनको आना तो साक्षी भाव पे। शिवम ने कहा अनुभव है और अनुभव करता है, बीच में कोई माध्यम नहीं है। हाँ, आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। आशना ने कहा झूठ के माध्यम से झूठ का ही ज्ञान होगा। नहीं, झूठ का अर्थ यही है कि वो है नहीं वहां पे, अब कुछ नहीं होगा उसके माध्यम से। तो इसका उत्तर ये है कि इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होता है, ये विज्ञान की बात है, ज्ञान की नहीं।
इंद्रियों की कल्पना, परिकल्पना कर ली गई है ज्ञान अनुभव की व्याख्या करने के लिए। सीमित अनुभव क्यों है? हम कहते हैं इंद्रियां सीमित कर रही हैं। पहले अनुभव आता है, बाद में उसकी व्याख्या आती है। अनुभव की व्याख्या ये सब है, इंद्रिया चित्त नाद आदि। अनुभव पहले है और वो केवल है, उसका कोई कारण नहीं। इंद्रियों के द्वारा सीमित हो रहा है अनुभव, उनके द्वारा अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ लोगों को आधे नंबर मिल सकते हैं जिन्होंने उत्तर दिए हैं। अरुण ने कहा है कि अनुभव असीम है, अतः उसकी प्रतीत करने के लिए सीमित करके अनुभव किया जाता है। यह कार्य इंद्रियों द्वारा किया जा रहा है। हाँ, अब पूरी तरह से विज्ञान के क्षेत्र में है। अब यहाँ पे सत्य असत्य नहीं लाना है, पूरी तरह से मिथ्या में हो रहा है। इंद्रियों कार्य व्याख्या मिथ्या में की जा रही है, मिथ्या की व्याख्या की जा रही है। अब इसमें प्रश्न नहीं आना चाहिए, आपने इसको झूठ है बोल दिया, अब इसको इसके द्वारा अनुभव नहीं होना चाहिए। नहीं, वो अनुभव की व्याख्या हो रही है यहाँ पर। हाँ, प्रज्ञा ने भी कहा कोई प्रक्रिया नहीं है, अनुभव होने की कोई प्रक्रिया नहीं है, अनुभव पहले है। नैना ने कहा इंद्रियां जीव के उपयुक्त अनुभव को संयोजित और नियोजित करती है। हाँ, इंद्रियों का कार्य यह है जीव को जीवित रखना, उसकी उस विशेष परत को जीवित रखना जिस परत की वो इंद्रियां है। ये कार्य उसका, अनुभव की रचना करना नहीं है उसका कार्य, अनुभव को कम करके दिखाना ये कार्य उसका। तो वो माया है। हाँ, वो ऐसी माया है जो अनुभव को सीमित कर देती है। अनुभव ही माया का ही भाग है, माया की प्रक्रिया है सारी। प्रवीण ने कहा अनुभव वास्तव में होते नहीं, प्रतीत मात्र है। हाँ, अब एक सीढ़ी और चढ़ के आगे, विज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से अज्ञेयता में आ गए। अब वो भी नहीं होता, अनुभव भी नहीं होता श्रुति जी ने कहा अनुभव भी असत्य है। हाँ, इंद्रियां भी अनुभव है ना, लेकिन दोहरी मिथ्या है। क्यों? परिकल्पना मात्र है इंद्रियां की, इस तरह की रचनाएं हैं जो ये कार्य करती है। विज्ञान के क्षेत्र में कहा गया है, मनोविज्ञान। बहुत से लोग क्या सोचते होंगे कि ये आंखें दिखाई देती है, कान दिखाई देते हैं, जीभ दिखाई देती है, तो ये तो सच में रचनाएं हैं, इन्हीं कारण तो अनुभव है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो है द्वार है इंद्रियों के, इंद्रियां नहीं है। इसलिए आज मैंने एक वीडियो भेजा था गुरु माँ जी का, जिसमें उन्होंने ठीक यही बात कही है। क्या कहा उन्होंने, भूल गया मैं, कि ये द्वार है, इंद्रियां सूक्ष्म ही होती है हमेशा, जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ। हर परत में इंद्रियां मिल जाती, उन्हीं का बदला हुआ रूप मिल जाता है, अदल बदल के। जैसे जैसे अब इन परतों में ऊपर जाएंगे, इंद्रियां भी असीमित होती जाती है। तो देखिए, प्रश्न बड़ा अजीब सा है हाँ, इसका उत्तर लाना बड़ा कठिन है। जान की निगाह इंद्रियों अनुभव को सीमित कर देती है। हाँ, अमित ने कहा इंद्रियां भी झूठ है, उससे होने वाले अनुभव भी झूठ है। इंद्रिया अनुभव को सीमित करती सिर्फ माध्यम है, सभी अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं। हाँ, मेरा ही मिथ्या रूप है। अब कैसे होगा, अब वो किन रूपों में मैं प्रकट हूंगा अपने सामने, इसकी व्याख्या विज्ञान के द्वारा संभव है। फिर इंद्रियों को सत्य नहीं मान लेना है, केवल एक प्रकार की संभावना है कि ऐसा भी होगा, सीमित अनुभव भी होगा। और पता चलता है कि जब सीमित होता है तभी वो उपयोगी होता है अनुभव, असीमित अनुभव उपयोगी नहीं है। हाँ, मधु ने कहा माया के मॉडल में नाद के द्वारा बताया जा रहा है। हाँ, ये सब मिलाना नहीं चाहिए। देखिए, मिथ्या और सत्य को की मिलावट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत उलझन होती है, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोला गया है। जिस स्तर पर बोला गया है उसकी व्याख्या उसी स्तर पर करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न आकर फिर आपके वो इतना जो आपने साफ साफ वर्गीकरण किया था वो सब बिगाड़ देते हैं। तो प्रश्नों से उलझना नहीं है। फिर अनुभव मूलभूत है, इंद्रियां नहीं। इतना बोल देते गौरव, पूरे नंबर मिल जाते। शिवम ने कहा स्वप्न का स्वप्न दृष्टि को सीधा अनुभव होता है, लेकिन स्वप्न चरित्र के माध्यम से होने का झूठा भ्रम होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी उपमा दी आपने कि ऐसा लगता है कि सपना जो देख रहा है, सपने में जो चरित्र है उसकी भी इंद्रियां हैं, उसको भी दिखाई देता है, उसको भी सुनाई देता है। तो कोई ना कोई माध्यम होगा जिसके माध्यम से वो हो रहा है। लेकिन स्वप्न में आप आंख बंद कर ले तो भी वो अनुभव चलता रहता है, सपना चलता रहता है। आंख तो पहले ही बंद है, इंद्रियां बंद नहीं होती कभी, क्योंकि आपकी आंखें इंद्रियां नहीं है। चक्षु देखना नहीं है, वो केवल इस भौतिक जगत का नाद एकत्रित कर रहा है, उपकरण है वो। इंद्रिय कुछ और है। हाँ, गुरु माँ ने कहा था कि देखने की शक्ति इंद्रिय है, आंखें नहीं। अब मुझे याद आ रहा, सुनने की शक्ति इंद्रिय है, कान नहीं। अब ये सब बातें देखिए सांख्य दर्शन में अच्छे समझाई गई है, जो कि हमारे थोड़ा सा सिलेबस के बाहर चले जाता है। कमल ने कहा बात सत्य, इंद्रिय परिवर्तनशील है, परंतु अनुभवकर्ता को होता है, इंद्रियों को नहीं। इंद्रियां स्वयं एक अनुभव है। हाँ, ऐसा मान लिया गया है कि सीमित अनुभव का एक कारण है, वो कारण इंद्रिय है। और ये बड़ा तार्किक है कहना, लेकिन इंद्रियों के द्वारों को इंद्रिय नहीं समझना चाहिए, पूर्णतः मिथ्या है। अगला प्रश्न है चक्षु आदि इंद्रियां न होने पर भी अनुभवकर्ता अनुभव कैसे कर लेता है?
इसमें पुष्पेंद्र को 0 मिला क्योंकि उत्तर तक पहुंच नहीं पाए। अंत में उन्होंने यही बोला कि इसको आवश्यकता नहीं है चक्षुआदि की। देखिए, हटा के देखिए, उनको कोई अनुभव नहीं होगा कुछ खास नहीं होगा। सभी इंद्रियों को हटा दिया जाए तो उसको अनुभव कहना भी ठीक नहीं फिर। हाँ, आंतरिक इंद्रियों, यहाँ पूछा गया है आदि इंद्रियां, चक्षु आदि इंद्रियां, मतलब सभी इंद्रियां की बात हो रही है, केवल आंखों की नहीं। तो कैसे कर लेता अनुभव? उसकी तो कोई इंद्रिया नहीं है। इंद्रियां तो शरीर की होती है, या आंतरिक इंद्रियां होती है, मानसिक आदि इंद्रियां होती है। तो अनुभव करता क्या करता है कि उसको अनुभव मिल जाए? बहुत से लोग समझ गए होंगे ये प्रश्न भी गलत है, ये प्रश्न भी गलत है, लेकिन इतना जटिल है कि इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। प्रज्ञा ने कहा आंतरिक इंद्रियों से। आंतरिक इंद्रियां भी इंद्रियां ही हैं, मतलब शरीर के अंदर जो स्थित है वो क्या वो अनुभव करता है कि इंद्रियां आंतरिक इंद्रियां? नहीं। योगेश ने कहा इंद्रियां छलने का काम करती है। वो सब ठीक है, क्या काम करती है वो? पूरा उत्तर दीजिए। हमें पूछ रहे हैं कि अनुभव करता तक कैसे पहुंचता है अनुभव छलनी होके? शुभम ने कहा कोई प्रक्रिया नहीं है। इस बात में काफी सत्य है, शुभम के उत्तर काफी हद तक सही है। अमित ने कहा सभी अनुभव मिथ्या है। अब ये तो नहीं पूछा, हमें सत्य और मिथ्या की बात पूछी नहीं। कैसे प्रश्न है, कैसे, मतलब प्रक्रिया क्या है वहां? ज्योति ने कहा सभी अनुभवकर्ता को हो रहे हैं। हाँ, कैसे हो रहे हैं बिना इंद्रियों के? आलोक ने कहा अनुभवकर्ता कुछ करता नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। प्रज्ञा ने कहा अनुभव नहीं होता उसका, अनुभवकर्ता का तो अनुभव नहीं होता। हाँ, फिर अंजलि ने कहा इंद्रियों के अभाव में भी अनुभव करता अनुभव एक है, अस्तित्व मात्र है, तत्व शून्यता है। ये तो अभाव वाली बात हो गई, लेकिन अभी तो इंद्रियां है, लेकिन वो अनुभव करता कि नहीं है। शरीर आदि इंद्रियां हैं, शरीर आदि चीजों पर अभी भी लोग द्वैत में जवाब दे रहे हैं। सुमा ने कहा इंद्रियां नहीं तो अनुभव नहीं होगा। ये बात भी सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रज्ञा ने कहा कोई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, आपकी बात भी सत्य है। फिर भी इतना संतोषजनक उत्तर नहीं आ रहा है, नहीं आया उत्तर किसी का भी। महाश्रुता ने कहा इंद्रियों के भाव में क्या होगा पता नहीं, अज्ञेय है। ये बात बिल्कुल सही है। अब हम इंद्रियों के अभाव की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने तो ये कह दिया कि इंद्रियां है, लेकिन अनुभवकर्ता में नहीं है। अनुभवकर्ता में कोई इंद्रिय नहीं है, ये बात तो सभी जानते होंगे। कमलेंद्र ने कहा व्यक्ति को इंद्रियां चाहिए, अनुभव के लिए, अनुभवकर्ता को नहीं। देखिए, व्यक्ति को अनुभव नहीं होते, अनुभव केवल अनुभवकर्ता को होते हैं, मिलते हैं। कमलेंद्र अभी भी समझ रहे हैं कि व्यक्ति को कुछ अनुभव हो रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, फिर अनुभव करता को क्या हो रहा है, फिर उसकी क्या जरूरत है? आदित्य ने कहा स्वयं प्रकाशित है। हाँ, अमित ने कहा कोई प्रक्रिया नहीं है, अनुभव करता की कोई इंद्रिया नहीं होती। तो बड़ा कठिन प्रश्न है, बड़ा कठिन प्रश्न है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो भी अनुभव है इंद्रियों से आते हुए प्रतीत होते हैं, कि इंद्रियों के माध्यम से वो अनुभव हो रहे हैं, शरीर के माध्यम से। बस यही हमारा अप्रोक्ष अनुभव है। जैसे किसी ने कहा था इंद्रिया छलनी है, सीमित करती है। हाँ, इंद्रियां स्वयं अनुभव है। कैसे हो रहे हैं अनुभव, ये बात पूरी तरह अर्थहीन है, क्योंकि कोई प्रक्रिया नहीं है अनुभव की। प्रक्रिया का भी अनुभव हो जाता है और फिर प्रश्न आ जाता है कि अब इस प्रक्रिया का अनुभव कैसे हो रहा है। तो हमारा अप्रोक्ष अनुभव यही कहता है कि बस अनुभव है, और बाद में ये सब बातें आती हैं कि इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से इस जगत का अनुभव है, शरीर का अनुभव है, आदि आदि। और अनुभवकर्ता को इंद्रियां चाहिए या नहीं, ये धारणा इसलिए आई है क्योंकि हम जो अज्ञानी है वो देखता है कि शरीर को इंद्रियों के माध्यम से अनुभव हो रहे हैं, ऐसा मान लेता है। जैसे किसी ने कहा था यहाँ कि व्यक्ति को इंद्रियां चाहिए, अनुभवकर्ता को नहीं। तो व्यक्ति को भी नहीं चाहिए। देखिए, इंद्रिय, व्यक्ति को अनुभव होता नहीं है, इसलिए उसको इंद्रिय नहीं चाहिए। व्यक्ति स्वयं अनुभव है, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये धारणा इसलिए बन गई है क्योंकि आम जनता ऐसा सोचती है कि व्यक्ति को अनुभव हो रहे हैं और इंद्रियों के माध्यम से हो रहे हैं। अब अनुभव करता तो व्यक्ति नहीं है, ऐसा बताया गया मुझे, तो उसको कैसे हो रहे हैं? ये एक बहुत जटिल सा अज्ञान बहुत लोगों में पाया जाता है, और ये प्रश्न उसको सामने लाकर खड़ा कर देता है, ये अज्ञान प्रकट कर देता है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, इंद्रियां अनुभव को अर्थ देने के लिए है, बस अनुभव हो रहे हैं, इतना ही कहा जा सकता है। इंद्रियां उनको अर्थपूर्ण बना देती है, जो नाद वो पकड़ रही हैं इंद्रियां, उसको अर्थपूर्ण बना देती है। इससे ज्यादा कुछ और कहना, मतलब कहानियां, किससे कहानियां। अनुभवकर्ता को भी आंखें नहीं चाहिए। किसी ने कहा था कि अपने शुद्ध स्वरूप में है इंद्रियां नहीं होने पर, हाँ, वो बिल्कुल शांत है, आनंद में है। वास्तविकता ये है कि जैसे ही इंद्रियां प्रकट होती है उसकी शांति भंग होने लगती है। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन बोल सकते हैं। अब अनुभव शुरू हो जाते हैं, अब सारा संसार प्रकट होता है, अब शरीर प्रकट होता है, अब सुख दुख कष्ट शुरू हो जाते हैं उसके।
इच्छाओं के पीछे भागना शुरू हो जाता है। ये कब होता है? जैसे इंद्रियां प्रकट होती है, जैसे इंद्रियां कार्य करना शुरू कर देती है, तब तक वो शुद्ध स्वरूप में है। और उसी के पटल पर इंद्रियां प्रकट होते ही सीमित अनुभव शुरू हो जाते हैं और सारा संसार शुरू हो जाता है। माया शुरू हो जाती है, जो कि नींद में जाके बंद होती है, मृत्यु में बंद होती है। शायद ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन कोई ना कोई इंद्रिय सक्रिय रहेगी हमेशा। लेकिन इससे समझा जा सकता है इतना ही हो रहा है, अनुभव पहले है, बाकी सारी कहानी बाद में आती है। तरह तरह की वैज्ञानिक परिकल्पनाएं कर ली गई हैं कि कैसे हो रहा है ये सब। स्वयं का अनुभव हो रहा है ब्रह्म को, और उसको इंद्रियों के कारण अर्थपूर्ण अनुभव हो जाते हैं। अपनी ही रचना दिख पड़ती है, अनुभव होते हैं। उसके लिए कुछ और आवश्यक नहीं है। जो भी अगर उसको अर्थपूर्ण करने की इच्छा है वहां पर, तो कोई रचना गढ़ ली जाती है, नाद रचना, और वह छलने कार्य करती है, सीमित करने का कार्य करती है जो भी प्रकट है उसको। और ये विषय बहुत कठिन है। मैंने अभी तक इस पर अधिक चर्चा देखी नहीं कहीं शास्त्रों में, कहीं किसी गुरु ने इतना अच्छा इस पर कभी बताया नहीं है। इसलिए मेरा उत्तर भी हो सकता है कि इतना संतोषजनक ना हो। अनुभवकर्ता बनकर इसका उत्तर दिया जा सकता है, न कि व्यक्ति बनकर। जब बता दिया जाता है कि सभी का तत्व एक ही है, वहां पे कार्य समाप्त हो जाना चाहिए। जब बता दिया जाता है कि सभी अनुभव मिथ्या है और एक ही अनुभवकर्ता को होते हैं, तो वहां सारा कार्य समाप्त हो जाना चाहिए, अद्वैत समाप्त। अब अगर ऐसे प्रश्न आने लगे कि नहीं, अब हर व्यक्ति को तो अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, व्यक्ति को अनुभव नहीं होते, व्यक्ति का अनुभव होता है। जैसे आप एक कमरे में खड़े हो जाएं और उसमें अगर 4 खिड़कियां हैं, तो चारों खिड़कियों से अलग अलग दृश्य दिखाई देंगे। तो क्या 4 तरह के अनुभव हो गए और 4 व्यक्तियों को हो रहे हैं? नहीं, संपूर्ण घर एक है, घर के बाहर जो है वो एक है, और यहाँ अनुभव करने वाला भी एक ही है। बस क्योंकि खिड़कियां बन गई है छोटी छोटी, थोड़ा थोड़ा सीमित कर दिया गया है अनुभव को, इसलिए भ्रम पैदा हो रहा है कि 4 विश्व होंगे और 4 देखने वाले होंगे उनको। यही माया है, क्योंकि इंद्रियों ने अनुभव सीमित कर दिए शरीरों के माध्यम से, अपनी अपनी खिड़कियां छोटी कर ली है इंद्रियों ने। क्योंकि संपूर्ण अनुभव तो हो नहीं सकता, संपूर्ण नाद ब्रह्म नाद वो तो अर्थहीन होगा। वो तो ऐसा होगा जैसे एक साथ 100 गाने बज रहे हैं एक ही स्पीकर पे, अब एक भी नहीं सुनाई देगा। इसलिए वो सीमित कर दिया गया है, सीमित हो गया है कहने का अर्थ। और उससे भ्रम पैदा होता है कि सभी को अलग अलग अनुभव होते हैं और सभी के अनुभव करने वाला भी अलग अलग है। तो कैसे जाना जाए कि आपको प्रमाण ढूंढना पड़ेगा कि अलग अलग है, और वो प्रमाण कभी मिलेगा नहीं। एक ही तत्व मिलेगा और एक ही तरह का अनुभव मिलेगा सब जगह। एक ही स्मृति मिलेगी जिसको हमने विश्व स्मृति कहा है। केवल इतना मिलेगा कि सभी की इंद्रियां अलग अलग सीमित हैं और अलग अलग अनुभव दिलवा रही हैं, इतना ही मिलेगा। ओंकार ने कहा अनुभव अनेक है पर अनुभव करता एक ही है। अनुभव करता एक ही, अनुभव भी एक ही है, अनुभव के प्रकार अलग अलग है, घटनाएं अलग अलग हैं। अनुभव की परिभाषा यह है कि जो हो रहा है, जो प्रकट है। तो इसका मतलब ओंकार ने अभी तक अनुभव की परिभाषा भी नहीं जानी। इसलिए मैं कहता हूँ कार्यक्रम में चलना जरूरी है, क्रमबद्ध चलना जरूरी है, गुरु के मार्गदर्शन में चलना जरूरी है। नहीं तो आप अपनी परिभाषा थोप देंगे उस शब्द पे। आपने घटनाओं को अनुभव कह दिया है, वस्तुओं को अनुभव कह दिया है। अनुभव की परिभाषा है जो प्रकट है, जो दिख पड़ता है। जो प्रकट है वो भी एक ही है, अलग अलग उपकरणों के माध्यम से दिख पड़ता है। जो प्रकट है वो अलग अलग उपकरणों के माध्यम से दिख पड़ता है। इन उपकरणों का नाम है जीव, जो अपने इंद्रियों के साथ प्रकट है। जीव स्वयं अनुभव है, जो प्रकट है वो अनुभव है, जो हो रहा है वो अनुभव है। क्या हो रहा है? नाद मात्र है, नाद मात्र है। तो कितने नाद हो गए? सब तो एक ही है। यहाँ घटनाएं अलग अलग हैं, वस्तु अलग अलग है, क्योंकि नाद इन रूपों में दिखाई पड़ता है।